अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तुर्की में सदारती इलेक्शन का वक्त बहुत करीब आ गया है। वोटिंग में सिर्फ एक दिन रह गया है। 14 मई को वहां सदर के लिए वोटिंग हो रही है। उसी के साथ पार्लियामेंट का चुनाव भी वहां 14 मई को है। दुनिया भर की मीडिया का यही तज्जिया है कि रजब तय्यिब एर्दोगान की ज़िंदगी का यह सबसे मुश्किल इलेक्शन है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि तुर्किया के 100 साल के अरसे की या 100 साल की तारीख का यह सबसे मुश्किल इलेक्शन हो रहा है, जिसमें टफ फाइट है और दोनों तरफ से भरपूर मुकाबला किया जा रहा है। इस बीच कुछ सर्वे का कहना यह था कि रजब तय्यिब एर्दोगान की जीत होगी। कुछ सर्वे की तरफ से यह कहा जा रहा था कि रजब तय्यिब एर्दोगान के जो हरीफ उम्मीदवार हैं, अपोजिशन के उम्मीदवार कमाल कलिचदारोग्लू, उनकी जीत होगी। सदर के लिए वैसे वहां कुल 4 उम्मीदवार थे। एक तरफ रजब तय्यिब एर्दोगान, दूसरी तरफ कमाल कलिचदारोग्लू, उसके अलावा महरम इंजे और एक और उम्मीदवार थे। लड़ाई असल रजब तय्यिब एर्दोगान और कमाल कलिचदारोग्लू के दरमियान थी, लेकिन 2 और अपोजिशन पार्टियों के उम्मीदवार भी थे और उनको भी किसी को 4 से 6% और किसी को 10% वोट जा रहा था। अब उन 4 में से एक उम्मीदवार महरम इंजे ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। वो दस्तबरदार हो गए हैं, अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनका जो वोट है, लोग ये कह रहे हैं कि वो कमाल कलिचदारोग्लू के हिस्से में जाएगा। इसकी वजह से कमाल कलिचदार का जो वोट फीसद है, जो वोट शेयर है, वो ज़्यादा हो जाएगा, रजब तय्यिब एर्दोगान का कम हो जाएगा और यही से कमाल कलिचदारोग्लू की जीत का कुछ लोग दावा करने लगे हैं, जबकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। महरम इंजे ने जो अपनी उम्मीदवारी वापस ली है, उनका वोट कुछ रजब तय्यिब एर्दोगान के हिस्से में भी आ सकता है। क्या है पूरा मामला, इसको और तफसील से समझिए। तुर्किया में कुल 4 उम्मीदवार थे। एक तरफ रजब तय्यिब एर्दोगान, दूसरी तरफ उनके सामने कमाल कलिचदारोग्लू। लड़ाई इन्हीं दोनों के सामने है। 2 और उम्मीदवार थे और 2 और उम्मीदवार में से एक है महरम इंजे। ये ममलिकत पार्टी के सदर हैं। साल 2018 में जब रजब तय्यिब एर्दोगान सदर का चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके मुकाबले में जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की पार्टी है, या जो वहाँ की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, उसके सदर के उम्मीदवार यही महरम इंजे थे। इन्होंने खुद को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का जानशीन बताया था, उनका नुमाइंदा बताया था और कहा था देश को उसी डगर पर ले जाएंगे। उसके बाद इनकी बदतरीन शिकस्त हुई थी, रजब तय्यिब एर्दोगान की जीत हुई थी। चुनाव हो जाने के बाद महरम इंजे का अपनी पार्टी के नेताओं से इख्तलाफ हो गया, CPH से, और इन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी। उसके बाद एक नई पार्टी बनाई और उसका नाम रखा ममलिकत पार्टी। इस मरतबा अपनी ममलिकत पार्टी के बिहाफ पर ही ये सदर के उम्मीदवार बने और उसी के बिहाफ पर ये पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की पार्टी ने दीगर पार्टियों के साथ अलायंस करके अपना उम्मीदवार कमाल कलिचदारोग्लू को बनाया। कमाल कलिचदारोग्लू ने उम्मीदवार बनने से पहले कई मरतबा रब्ता किया महरम इंजे से और कहा अपने इख्तलाफात को फरामोश कर दो, साथ मिल जाओ, अलग से चुनाव मत लड़ो, दोनों साथ मिल करके लड़ते हैं। लेकिन महरम इंजे बात नहीं मान रहे थे। लेकिन आखिर वक्त में आकर महरम इंजे ने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है और दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए महरम इंजे का कहना था, उनको फ़ोन आ रहे थे, उनको धमकियां दी जा रही थी, उनको ये कहा जा रहा था कि तुम्हारी वजह से मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की पार्टी की हार हो सकती है, एक मरतबा फिर एर्दोगान की जीत हो सकती है, कमाल कलिचदारोग्लू की हार यकीनी बन सकती है, तुम्हारी वजह से वोटों की तकसीम हो रही है। इसलिए इन तमाम इल्ज़ामात से बचने के लिए मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, किसको अपना समर्थन दे रहा हूँ, लेकिन अपनी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी ममलिकत पार्टी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेगी, उसके लिए आप सब लोग वोट डालिए, लेकिन एदा सदर के उम्मीदवार में अपना नाम वापस ले रहा हूँ। कमाल कलिचदारोग्लू, जिनके इत्तेहाद को मिल्लत इत्तेहाद तुर्की में कहा जाता है, उन सब ने खुशी का इजहार किया है, मसरत का इजहार किया है। दूसरी तरफ जमहूरी इत्तेहाद, जो रजब तय्यिब एर्दोगान की पार्टी का अलायंस कहलाता है, उसमें मायूसी पाई जा रही है। खुद रजब तय्यिब एर्दोगान ने एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिससे मुझे मायूसी हुई है। उनको साथ रहना चाहिए था, मिलकर मुकाबला करना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ एक दिन बाकी रह गया, वैसे खबर बताने में लेट हो गई। 3 दिन पहले तुर्किया में फैसला हुआ था, रात ही खबर आई है। अब एक दिन बाकी रह गया है। इस बीच रजब तय्यिब एर्दोगान और कमाल कलिचदारोग्लू के दरमियान और टफ लड़ाई हो सकती है। तुर्किया में जो हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, जैसे डॉक्टर फुरकान हमीद हैं, इफ्तिखार गिलानी और कई लोग हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था
पहले यही लग रहा था कि एक राउंड में ये चुनाव मुकम्मल नहीं हो पाएगा बल्कि दूसरे मरहले तक जाएगा। उमूमन होता यह है कि जहां सदारती निज़ाम होता है वहां बराह रास्त लोग सदर को चुनते हैं, और जब एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं या कोई भी उम्मीदवार हो तो सदर के जीतने के लिए ज़रूरी होता है कि उसको 50% से ज़्यादा वोट आए। अगर किसी भी एक उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट नहीं आता है तो महज ज़्यादा वोट हासिल करने की बुनियाद पर उसकी जीत तस्लीम नहीं की जाती है, बल्कि दूसरे मरहले में चुनाव पहुंच जाता है और दो उम्मीदवार जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है उन दोनों के दरमियान फिर से मुकाबला होता है, और जिनको 50% से ज़्यादा वोट मिलता है उनकी जीत यकीनी समझी जाती है, उन्हीं की जीत का ऐलान किया जाता है। तो उन तज्ज़ियानिगारों का कहना था कि पहले राउंड में लग नहीं रहा था कि चुनाव मुकम्मल हो पाएगा, क्योंकि किसी को 50% से ज़्यादा वोट मिलने का इम्कान नहीं था, लिहाजा दूसरे मरहले तक पहुँच सकता था चुनाव। लेकिन अब यानी महरम इंजे के साइड हो जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि पहले राउंड में ही तुर्किया के सदर का चुनाव मुकम्मल हो जाएगा और किसी न किसी की जीत का फैसला हो जाएगा। मगरबी दुनिया पूरे और जितने इस्लाम दुश्मन अनासिर हैं उन सब की यही कोशिश है कि रजब तय्यब एर्दोगान दोबारा तुर्की के इक़्तिदार में वापसी ना कर सके। दूसरी तरफ तुर्किया के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि तुर्किया के लिए बेहतर रजब तय्यब एर्दोगान ही हैं। दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उन सब का भी यही ख्याल है कि रजब तय्यब एर्दोगान की वजह से आलम इस्लाम को तक़वियत मिलती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।